क्राफ्ट और आर्ट दोनों अलग चीज़ है। एक हिसाब से ठीक है, कह सकते हैं कि ठीक है, बट जो रेयर वर्क्स है, जो ब्यूटीफुलनेस है या एस्थेटिक वो कह सकते हैं आपको, वो ख़त्म हो गया है। आई एम नॉट सेइंग कि डिजिटल इज बेटर देन दैट, बट हाँ, if you are living in this era, you cannot deny that digital is your need. जब हम बैचलर्स कर रहे थे तब हमें नहीं पता था ये डिजिटल वगैरह ये सब। जो अंकल है वो उन्होंने मेरे ब्रदर्स को, जो मेरे कज़न ब्रदर और मेरे भाई हैं, वो उनको कलर्स को मिक्सिंग ऑफ कलर सिखा रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे वो चीज़ बहुत अलग लगी और मुझे हमेशा से, तब से ही मुझे मैं सोच सकती हूँ कि मुझे हमेशा से एक वो चीज़ थी कि मैं कुछ अलग करूँ। हमारे फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बट आई डोंट प्रेफर दैट। तो मैं तब से सोचती नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स करना है। Actually, I studied at DPS Budgam, so वहाँ पे already fine arts का था starting से ही। We used to have art classes and we used to have professional teachers. तो when I was in 7th class, तो 7th class में मेरे टीचर आए, आशिक सर। उन्हें मेरी ड्राइंग में कुछ डिफरेंट देखा, बट आई वॉज मच इंटरेस्टेड इन क्राफ्ट एंड आर्ट। बट जब स्केचिंग की तो ही हेल्प मी टू डेवलप मोर। उन्हें मेरी स्केचिंग को देख के ही ट्राई टू हेल्प मी टू डेवलप माई स्किल्स बेटर। जैसे एक आर्टिस्ट, जैसे एक पेंटर, एक अप्लाइड आर्टिस्ट कैनवस पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, वैसे एक स्कल्प्टर जो है वो 3D में एक फॉर्म बना के अपनी इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो आजकल जो हो रहा है कि आजकल लोग स्कल्पचर को क्राफ्ट समझते हैं। तो बेसिकली ये क्राफ्ट नहीं है। क्राफ्ट में क्या है कि आज जो सोशल मीडिया में है, कुछ लोग रेजन्स का यूज़ करके उसमें रेजन का मोल्ड, मतलब यूट्यूब पे उन्होंने कुछ कॉपी किया है वहाँ से, तो वो उसको समझते हैं कि नहीं ये स्कल्पचर है। बेसिकली वो स्कल्पचर नहीं है, वो क्राफ्ट है। क्राफ्ट और आर्ट दोनों अलग चीज़ है। क्राफ्ट अलग है और आर्ट अलग चीज़ है, क्योंकि क्राफ्ट आप बायर्स के लिए काम करते हो। क्राफ्ट का एक ही मकसद आपको होता है कि आपको बेचना है काम। जो आर्ट है, जो पेंटिंग्स है या स्कल्पचर है, आर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें, वो फॉर्म्स है, चाहे पेंटिंग हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे प्रिंट मेकिंग हो, चाहे अप्लाइड आर्ट हो। हर एक चीज़ का अलग अलग काम होता है। जैसे अप्लाइड आर्ट अगर आप देखा जाए तो वो कमर्शियल के लिए है, कमर्शियल काम के लिए वो काम होता है। तो बाकी जो काम है वो, जैसे अगर आप पेंटिंग्स की बात करते हैं तो वो आर्टिस्ट की इनर फीलिंग्स होती है। कुछ कॉन्सेप्चुअल काम होता है कि आर्टिस्ट खुद एक कॉन्सेप्ट बनाता है, फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। तो थ्रू कॉन्सेप्ट, थ्रू पेंटिंग वो एक मैसेज भी देता है, एक सोशल मैसेज भी देता है, या जो उसके अंदर इनर फीलिंग्स जो होती है वो उसको जाहिर करता है, उसको ड्रॉ करता है वो कैनवास पे। डिजिटलाइजेशन तो एक हिसाब से सही है कि हो गया है, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जैसे हम एक आर्टिस्ट जो है वो अपना टाइम देता था पेंटिंग्स बनाने के लिए और हमें बहुत ही बेहतरीन काम मिलते थे। अब ये चीज़ें नहीं मिलती है। अब आप डिजिटलाइजेशन देखिए इतनी आ चुकी है कि आप एक आईपैड पकड़ लो, कुछ कर लो तो हो गया, बस बना लिया, सब हो गया। वो टाइम भी आपको बहुत कम लगेगा, हर चीज़ हो गई। एक हिसाब से ठीक है, कह सकते हैं कि ठीक है, बट जो रेयर वर्क्स है, जो ब्यूटीफुलनेस है या एस्थेटिक वो कह सकते हैं आपको, वो ख़त्म हो गया है। ये इट्स अप टू क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी जैसी है वो वैसे भी आप उससे उतार सकते हो, डिजिटली भी। आप डिजिटली एक सहूलियत हो जाती है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हो जाता है आप वो अंडू कर सकते हो, बट मैनुअली अगर बाई चांस आप जो करना चाहते थे वो कहीं वैसा नहीं हुआ तो आप इरेज नहीं कर सकते, आपको नए से करना पड़ेगा या उसको ठीक करना पड़ेगा। आई थिंक कि यही एक डिफरेंस है, बट मेहनत तो दोनों में है, क्योंकि डिजिटल अपना एक हिसाब है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो मोर। डिजिटल में आप बहुत सारी
मतलब बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है, बहुत सारे डिज़ाइंस है जिसको आप एक्सप्लोर करके कुछ और क्रिएट कर सकते हो। मैनुअली आप थोड़ा लिमिटेड हो, आप वैसा सीन क्रिएट नहीं कर सकते हो मैनुअली जितना आप डिजिटली कर सकते हो। जब से कैमरा आया, क्योंकि कैमरा की वजह से और ये फिर आपके पास टीवी आया वगैरह, इससे पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया। इससे ये हुआ कि जो मोनालिसा आपके पास अवेलेबल नहीं थी, आप देख नहीं सकते थे उस पेंटिंग को, बड़े बड़े आर्टिस्ट के, चाहे डाविंची है, पिकासो है वगैरह, जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में थे या इंडिया में जो बड़े आर्टिस्ट थे, वो उनका जो एक्सेस था उनके काम का वो लिमिटेड था, गैलरीज़ में था या जो कलेक्टर्स वगैरह हैं उनके पास था या आर्टिस्ट के पास था, लेकिन ये म्यूज़ियम्स में था। लेकिन जब ये डिजिटल दौर आया, उसकी वजह से एक फ़ायदा आया सोसाइटी में। फ़ायदा ये आया कि आम इंसान को भी पता है मोनालिसा क्या है। अगर आपसे अभी बोलेंगे कोई भी पूछेगा कि मोनालिसा या किसी आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट के बारे में, यूरोपियन आर्टिस्ट या किसी बड़े इंडियन आर्टिस्ट के बारे में, किसी न किसी आर्टिस्ट का आपको पता होगा। उसकी वजह है सोशल मीडिया, डिजिटल, या ये जो डिजिटल वर्ल्ड आ गया, उसकी वजह यही है। उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं आर्ट फील्ड में। डिफरेंट इज़ लाइक ब्रश का अलग मज़ा है एंड डिजिटल का अलग मज़ा है। जो आप ब्रश से अचीव कर सकते हो, मतलब डिजिटल से उससे में भी ज़्यादा अचीव कर सकते हो, मगर जो मज़ा ब्रश में है वैसा मज़ा डिजिटल में नहीं है। जैसा मज़ा डिजिटल में वैसा मज़ा ब्रश में नहीं है। अब ये है कि जब तक आपका हाथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लाइक मैनुअली आपका हैंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आई डोंट थिंक कि आप डिजिटल में अच्छा कर सकते हो। अगर आप रियलिस्टिक कर पाते हो बाय हैंड, दैट मीन्स आप कुछ हद तक अच्छा कर सकते हो डिजिटली। सो डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डिजिटल काफ़ी ईजी हो गया है, काइंड ऑफ दैट। अगर आपको मैनुअली कुछ ख़राब हो जाता था, आप उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते थे, बट डिजिटली आप उस पे इरेजर टूल उठाया एंड वो ख़त्म हो गया। बट डिजिटल अभी नीड ऑफ आवर है। जब हम बैचलर्स कर रहे थे तब हमें नहीं पता था ये डिजिटल विजिटल वगैरह ये सब, और मास्टर्स में भी बहुत कम हमें इसके बारे में पता था। अब इतना डिजिटल इतना सारा आ रहा है, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, ये आप बोल रहे हैं आईपैड में काम हो रहा है, ये सब उसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। बट आप जो हम पेंटिंग करते हैं 2 डायमेंशनल फॉर्म में, जैसे आप कैनवस पे करो या पेपर पे करो या किसी और मीडियम में करो, उसकी अपनी एक अलग ऑरा है, उसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। ये दोनों कहीं मैच नहीं हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि दोनों का एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क अगर पड़ता है, एक व्यूअर को किस तरह से फ़र्क पड़ता है, देखो अगर जैसे अभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट को उतनी ज़्यादा उनके काम की उतनी वैल्यू आम इंसान के पास, जो जनरल पब्लिक होती है, हाँ, उनको नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस नहीं होती है। कि अगर वो गूगल पे सर्च करेंगे उनको बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके टेस्ट के ऊपर, उनको आर्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। आई एम नॉट सेइंग कि डिजिटल इज़ बेटर देन दैट, बट हाँ, if you are living in this era, you cannot deny that digital is your need. ये नहीं है कि that is better. हाथ का अपना मज़ा है, that when you are drawing with the brush, वो उसका एक vintage feeling आता है, that you see that thing कि यार ये तो हाथ से बना है। हाथ हैंडीक्राफ्ट का हाथ का अपना एक मज़ा है। डिजिटल इज़ लाइक डिजिटल लगता है, हाँ इसने किया हुआ है, बट फिर लगता है लोगों को अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं मैंने सुना भी है, अरे ये तो फ़ोन पे कर लेती है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप ब्रश से, हाथ से, पेन से बनाते हो ना, वो लगता है किसी को कि नहीं यार ये इसकी हाथ की कारीगरी है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल। सो ऐसा नहीं है कि बेटर देन दैट, बट हाँ इट्स अ नीड ऑफ आवर, यू कैन नॉट डिनाई दैट। स्कल्पचर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो लोगों को पता ही नहीं है। वो अभी भी लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ पत्थर है, मूर्तियाँ बनाई हैं और रिलीजियसली इसको जोड़ते हैं कि भाई चुगौना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, और स्कल्पचर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई ऐसी लड़की है जिसने स्कल्पचर ऑप्ट किया है एज अ करियर, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कल को फिर इसमें पूरा करियर बनाना, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, मार्केट में इस चीज़ की वैल्यू भी नहीं है, और आप प्रेफर भी नहीं करोगे आगे कोई स्कल्पचर ऐसा ख़रीदना। जैसे दुबई में एक फ्यूचर म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे भी वो भी एक स्कल्पचर ही है। तो मतलब
दूसरा यहाँ पे ये है कि मतलब इस फील्ड में कोई आता नहीं है, बोलते हैं नहीं पता नहीं क्या है ये, इसमें स्कल्प क्या बनाना है, क्ले के साथ, वुड के साथ, स्टोन के साथ। लेकिन ये तो एक मतलब जैसे कलर्स है, वैसे जैसे एक आर्टिस्ट के पास कलर होता है, पेंटर के पास कलर होता है, पेंसिल्स होते हैं, वैसे हमारे पास टूल्स होते हैं। प्रोफेशनल लोग हमेशा काम करते हैं जैसे, लेकिन बहुत कम लोग क्वालिटी वर्क प्रेफर करते हैं। बहुत कम लोग, लाइक 100 में से कोई 1 या 2 ऐसे लोग होंगे जो आपके काम को प्रेफर करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि रिसेंटली मैंने एक पोर्ट्रेट दिया एक बंदे को, इट कॉस्टेड हिम 34,000 रुपीज़। तो उस बंदे ने दिए मुझे, उसको लगा कि नहीं मेरा काम भी वैसा ही है, मैं देती भी वैसा ही हूँ। पेंटिंग ही नहीं पता है पेंटिंग क्या है, तो कंटेम्प्रेरी आर्ट लोग कब समझेंगे, या परफॉर्मिंग आर्ट जो यहाँ पे है, स्पेसिफिक आर्ट है यहाँ पे, या काइनेटिक स्कल्पचर्स है यहाँ पे, तो ये कब लोगों को समझ में आ जाएगा? ये अभी तक लोगों को समझ नहीं आएगा जब तक प्रोफेशनल आर्टिस्ट सामने नहीं आएंगे, जब तक प्रोफेशनल आर्टिस्टों के लिए कुछ ऐसा ना सोचा जाए। जब मैं सेल्फ टॉट थी, जब मैं पहले काम करती तब एक अलग चीज़ दिमाग में था कि मतलब तब कोई समझ नहीं थी, मैं ऐसे उठा के कुछ भी लेके बना देती थी, कॉपी करती थी काम, या गूगल से लिया या कहीं से भी किसी का काम लिया तो करके काम करती थी। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई, जब मैंने एडमिशन किया फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में, तब जाके मुझे डिफरेंस समझ आई कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट क्या होता है, एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट क्या होता है। उसके बारे में उसको नॉलेज हो, अपने प्रोफेशन, वो जो काम कर रहा है उसके बारे में नॉलेज हो, उसमें कंटेम्प्रेरी हो क्या रहा है वो कर रहा हो, उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हो, अप्रोच कर रहा हो, ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल है। और प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिक्स में ही आए। इंडिया में भी एक बहुत बड़ा नाम है इंदर सलीम का, यहीं से है ना, तो वो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में अभी माने जाते हैं वो परफॉर्मेंस में। या आप बहुत सारे ऐसे हुसैन थे, MF हुसैन, इतना बड़ा नाम है, क्या ये एकेडमिक्स से आए? नो। प्रॉब्लम बहुत जगहों पे है, अगर देखा जाए बहुत जगहों पे प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम मुझे यहाँ लगता है कि जब हम लोगों ने एक चीज़ बचपन से सुन के आए हैं कि हर एक आर्टिस्ट होता है, एवरीथिंग इज़ आर्ट। ये सबसे बहुत बड़ी गलती है हमारी, क्योंकि उस चीज़ को हम आर्ट नहीं कहेंगे। हाँ, वो स्किल हो सकता है कि किसी बच्चे के अंदर या किसी आर्टिस्ट के अंदर स्किल है कि वो पोर्ट्रेट ड्रॉ करता है या वो कोई लैंडस्केप ड्रॉ करता है, वो हो सकता है, वो स्किल है, उसको हम आर्ट नहीं बोल सकते। मैंने क्यूरेशन में वर्कशॉप्स किए हैं, तो लेकिन मुझे अप्रोच नहीं करेंगे। शायद इसकी वजह ये भी है कि शायद मैंने इतनी एक्सेसिबिलिटी सोशल मीडिया पे नहीं रखी है, या नहीं मैंने दिखाया कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। करना चाहिए। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट को एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए और अच्छा सेलर भी होना चाहिए, तभी वो सर्वाइव करेगा सोसाइटी में। ऐसे बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट हैं दुनिया में, बड़े नाम हैं पिकासो वगैरह का, दे वर एबल टू सेल देयर वर्क्स। एक आर्टिस्ट जो है अपना मतलब उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसको कितना टाइम लगता है उस कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करने में, फिर जब वो ड्रॉ करता है, बनाता है, फिर दूसरा मतलब सोशल मीडिया पे ही आके कॉपी कर लेते हैं, तो फिर उससे तो नुकसान ही है। मुझे लगता है कि एक तो जो हम कंपटीशन देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, जो नॉन प्रोफेशनल्स का, तो वो एक्चुअली सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करते हैं। हम भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और नीड ऑफ द आवर है कि कश्मीर में अच्छी कुछ गैलरीज़ वगैरह हों, और एक इंस्टीट्यूट के बगैर मतलब अगर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हों जहाँ पे लोग अपना काम दिखा सकते हैं। बट सोशल मीडिया, अगर आप डिजिटल वर्ल्ड की बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, मुझे लगता है कि नीड ऑफ द आवर है कि आर्टिस्ट को एक्टिव होना पड़ेगा अपने काम को दिखाने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने, अपने आर्टिस्टिक अपनी क्रिएशन को दिखाने के लिए। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या और क्या होना चाहिए। देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन पब्लिक एंड आर्टिस्ट। बजाते रहो।